तो की पदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम की मूर्त रूपे सबके लिए सुविधा हैं। ये हैं पुराण, ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता हैं, ये चलती फिरती गीता हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि जीवन में सुख शांति नहीं, फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। आँखें अपना पराया बता देते हैं। आपने देखा उसी आँख से बिल्ली चूहे को देखती है और उसी आँख से अपने बच्चे को देखती है। उसी आँखों से एक ही आँख एक ही होती है। डकैत आतंकी अपने बच्चों को देखते हैं और एक जिस पर हमला करना हो उसको दुश्मन को देखते हैं। क्योंकि आँख तो आँख होती है, आँख प्रभु दर्शन भी करा देती है और आँख दुश्मनी भी दिला देती है। ये पर्व बड़े नहीं हैं, हमारे तीर्थंकरों की अर्चना और उपासना के कारण बड़े हुए हैं। आपने पढ़ा तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीर्थ सर्वदा, ताते प्रदीक्षण देत सुरगण पंच मेरन की सदा। कितनी सुंदर बात कही है, तीर्थंकरों के नमन से। अभी वो तीर्थंकर हुए नहीं हैं, होंगे कहाँ, 13वें गुण स्थान में होंगे, लेकिन अभी होंगे ये निश्चित है। उनके अंदर वो बीज प्रस्फुटित होगा, वो ज्योति जलेगी और उसकी आभा अभी से आ गई। हमारे और आपके अंदर वो ज्योति कब जलेगी? हम एक आयरन जैसी बात क्यों करते? वो तो भगवान थे, अपन कहाँ हो सकते हैं? अरे हर आदमी परमात्मा हो सकता है। यही सबसे बड़ा महावीर भगवान ने स्वतंत्रता दी है, स्वाभिमान दिया है, आत्मसम्मान का मौका दिया है कि हर आदमी परमात्मा बन सकता है। और यदि हम परमात्मा नहीं बन सकते तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। सारी उपलब्धि बेकार है, क्योंकि क्या रखा है, क्या रखा है सोने और चांदी के खजानों में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। और एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, एक बार जो चला गया वो वापस आता नहीं। आप किसी बड़े व्यापारी को देखकर सोचते हैं मेरा व्यापार कब ऐसा हो जाएगा। आप किसी अभिनेता को देखकर सोचते हैं काश मैं भी ऐसे सुंदर होता। लेकिन आप क्यों नहीं सोचते हो कि परम सुंदर हो, परम धाम में हो, अविचल हो, निश्चल हो, बाधाओं से रहित हो, वो पद हमें भी पाना है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? कभी सोचा? किताबों के पेज पलटे, चढ़ाने की द्रव्य पलटी, लेकिन मन कभी नहीं पलटा। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना आप अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। और अपने मन को बदल दे, इससे बड़ा कोई पूजा और पाठ नहीं होता, इससे बड़ा कोई पूजा और पाठ नहीं होता। हम कभी निराश ही नहीं होना चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए बीजारोपण इस जन्म में करके जाएंगे, जन्म जन्म में सब कमाया है। तुलसीदास जी कहते भी हैं, संति समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, श्रुतिधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। अभी आपने देखा होगा
एक व्यक्ति आराधना करके पुण्य कमा रहा है, दूसरा किसी को मौत के घाट उतार कर क्या पैसे कमा रहा है। हमें पैसे नहीं कमाना है, हमें पैसे तो पुण्यात्मा होना चाहिए। बड़ भाग रत्नात्रय धरे और धरेंगे ते शिव लगे तिन सुयस जल मल जग महल रे। कह दिया उनका सुयस रूपी जल भी हमारे मल को हर देता है। और आपने सिद्ध चक्र में पूजा पढ़ा, सिद्ध चक्र पूजन में आप पढ़ते हैं कि आप सुयस हो, आपका सुयस है, आपकी कीर्ति फैल रही है, आपकी यश गाथा देवगण गा रहे हैं, इसलिए मैं भी इस पद के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। कभी ये शब्द बोलते हैं हम, कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, मली आगिर चंदन केसर और अगर और ये वो क्या है, सोच कर देखो है तो नहीं। हम बोलते कंचन झारी निर्मल नीर, अरे वो ना तो नीर निर्मल है ना कंचन की झारी है, तो लोहे की थाली है कि नहीं, लोहे की थाली है। कम से कम मन तो सोने सा करो, मन सोने सा करो, यानी जंग रहित करो। कसायों की जंग लग गई है, कसायों की जंग हटे तो कुछ काम बने। हम लोग आपको पता है सोना तो चाहते हैं, लेकिन ढंग से सोना सोने भी नहीं देता है। सोना बड़ा बेईमान होता है, अमीरों की बस्ती में जाता है तो कहता है बाहर निकाल लो कोई देखे तो कि मैं पड़ा हूँ, और डकैतों की बस्ती में जाता है तो दिल धड़कता है कि अंदर कर लो नहीं तो गर्दन साफ हो जाएगी इसके चक्कर में। लेकिन हमें वो सोना नहीं चाहिए, आत्मा को सोने सा करना है। कहा है कि कादे में हेम अमल है, कीचड़ में पड़ा रहे सोना सोना ही रहता है। परमात्मा मुझे गृहस्थी में रहना पड़े, मेरी हर क्रिया ऐसी हो। अब आप कहते घर में रह के ऐसी क्रिया क्या होगी, आप व्यापार को घर में ले आते हो, व्यापार को घर में ले आते हो, व्यापार को मंदिर में ले आते हो। मैं तो कहती सुपर मार्केट है मंदिर, वहाँ तो जाते हो तो 100 रुपये 1000 रुपये में एक चीज़ नहीं आती है। पहले मुट्ठी में पैसे ले जाते तो थैले में सामान लाते थे, अब अटैची भर पैसे ले जाओ और मुट्ठी में एक आध हीरा और खरीदो तो मुट्ठी में ही आएगा। सोचो, हमें वो धन नहीं चाहिए ना वो पैसा चाहिए, हमें तो परमात्मा सुख अमन की जिंदगी भी नहीं चाहिए। कोई कहता है मस्ती से जियो, अरे क्या मस्ती से जियो, हर भोग अति की इति हो जाती है। ज़्यादा खा लो बीमार हो जाओगे, ज़्यादा घूम लो बीमार हो जाओगे, ज़्यादा किसी से प्यार मोहब्बत हो जाए तो तकरार हो जाएगी। वहीं तकरार किससे होती, पहले पति पत्नी में कम तकरार होती थी क्योंकि मौका ही नहीं मिलता था माथा फोड़ी का। घर में इतने सारे लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, कहाँ मौका मिलता था। दिन भर काम में वो भी थक जाती थी, वो भी थक जाता था, तो रात को अंधेरा होता था, शक्ल ही नहीं दिखती थी। आजकल इतने ब्यूटी पार्लर में जाती कि दूसरे दिन लगता कि पलस्तर उतर गया। अब फिर झगड़ा तो होएगा, जो देखा तो वो तो है ही नहीं। और फिर जब इतनी मर्यादा थी कि बड़ों के सामने आवाज़ नहीं आना चाहिए दाम्पत्य जीवन की, परिवार की, तो फिर अपने आप थोड़ी बहुत प्यार की बातें करके सो जाओ। अब दिन भर दोनों ही हैं घर में, माथा फोड़ी करेंगे, फिर जाके क्या होगा, तू तेरा और मैं मेरे। लेकिन हम तू तेरा मैं मेरी नहीं, हमें तो वेद विज्ञान करना है, पुद्गल तू तेरा और चेतना मेरी, ये बात करनी है। अनादि काल से हमने रिश्ते सबसे बनाए हैं। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, अरे कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। हमें इन दुश्मनों की कोई चिंता नहीं। आपको पता है, आप लोगों ने पहली पूजा में पढ़ा होगा कि आप ऐसे हो कि कर्मों को भी आपने क्षय कर दिया, आपके पास ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रहार है, ऐसा वज्र है कि कर्मों को चूर चूर कर देते हो। तो वो शक्ति हमारे अंदर भी है, हर जीव आत्मा में है। हमारे का अहिंसा परमो धर्मा, इसका मतलब व्यर्थ में त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे। हमारी कोशिश हो कि हम एक भी व्यर्थ में, चलो 5 स्थावर बिना नहीं चलता है, वातावरण ऐसा है, प्रदूषण इतना है कि पंखा
और वायु एसी आदि के बिना नहीं चलता है, लेकिन कम से कम जाएं तब तो बंद कर जाएं। घर में उन साधनों का उपयोग नहीं करें। लोग कहते हैं हम शिकार नहीं खेलते हैं, आप ऑल आउट लगा देते, कमरा बंद कर देते हैं, फिर अपना दिल बहलाने को कहते, वो तो बेहोश हो जाते हैं। अरे सुबह उनकी लाशें नहीं मिलती हैं, नहीं तो चीटे मकोड़े खा लेते, फिर कहते हो हम अहिंसक हैं। अरे हमारे द्वारा में कोशिश करना है, क्योंकि आपको पता है ग्रस्त में रहते हुए आरंभ बुद्धों का पूरा आप त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारा ये त्याग तो हो कि हम जानबूझ के किसी के दिल को ठोस लगे, किसी के प्राणों का हनन हो, वैसी क्रिया हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोगों ने आज 64 रिद्धि के अर्घ पढ़ेंगे। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, मैंने कहा जहाँ नमस्कार है वहीं चमत्कार है, जहाँ नमस्कार है वहीं चमत्कार है। जो देव की आराधना करते हैं ऐसे मुनियों को कैसी कैसी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। आपने सोचा जल पे चल लें, तंतु पे चल लें, सारा कटक खाना भोजन कर जाए, चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए, और बड़ी बड़ी वायु पे चल लें, अग्नि पर चल लें, फिर भी उनका कोई घात नहीं हो, क्योंकि पहले पर घात का त्याग किया। और ये मत सोचना तुम दूसरों का घात करके बिगाड़ कर लोगे। अरे दूसरों का बुरा हो या नहीं हो, अंगारा तो तुम्हारे हाथ में, तो तुम जरूर जलोगे। तुमने फेंकने वाले पे जला या नहीं जला। लोग कहते हैं माता जी क्या करें, सामने वाला क्रोध करा देता है। मैंने कहा सामने वाला पागल हुआ तो तुम क्यों पागल होते हो, उसकी गलती की सज़ा तुम क्यों भोगते हो। वो गलती कर रहे हैं, उसके अंदर क्रोध आया, क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, क्रोध में आदमी इतना विषाक्त हो जाता है, इतनी शक्ति उसकी बढ़ जाती है कि वो चाहे तो जो काम नहीं कर सकता वो भी कर देगा। टीवी उठाकर फेंक देता है, बीवी को फोड़ देता है, फिर जुड़वाता फिरता है। किसी ने हमसे पूछा माता जी टीवी और बीवी में क्या अंतर है। हमने कही वो आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी टीवी, बाद में कलर्ड हो गई। ये आती है तो कलर्ड होती है, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। आप ध्यान रखना, आपका जीवन भी आए थे तो कैसा था, कलर्ड था। सब प्यार करते थे, सब अपनाते थे, निश्चल थे, और क्या निर्द्वंद थे, मुस्कुराहट थी, सरलता थी, सहजता थी। रोज पूजन में पढ़ लेते हो अष्टम वसदा पानी को कर में आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। प्रकट कर पा रहे हो क्या? निज में निज गुण मर जाओगे तब भी प्रकट नहीं होंगे। फिर भी हम अभिमान से कहते हैं हम तो जैन है ना, हमारा तो सौभाग्य जैन धर्म में हम पैदा हुए। हमने कही धर्म में कोई पैदा नहीं होता है, धर्म हमारे अंदर पैदा होता है। धर्म कोई जाति विशेष से कोई बपोती नहीं है, कोई जन्म से जाति से नहीं मिलता है। धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है, धर्म चेतना की दिशा का परिवर्तन का नाम है। तो आप लोगों को आज अर्घ भी चढ़ाने हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से यही कहूँगी कि आप आराधना कर रहे हैं तो परमात्मा को थाली में तो क्या है, थाली में आपने क्यों चढ़ाया, थाली में आह्वान नहीं किया है। इंद्र बड़े बड़े मंडप बनाकर विधान करते हैं और हम पर नहीं है, तो हम छोटी सी गरीब का बच्चा भी होता है तो गरीब क्या करता है, कुछ नहीं होता है, चांदी की बंधनवार नहीं होती है तो थोड़ी सी कुछ धागा बांध लेता है, पत्ते बांध लेता है कि सगुन कर लो। आपने भी ऐसे ही इस मंडप में परमात्मा को लाने के लिए बड़े सावधानी से, विवेक से, श्रद्धा से, आस्था से आपने इसमें आह्वान किया है। इसमें आह्वान नहीं किया, इसका तो विसर्जन कर जाओगे। हमारी पूजा का सृजन होना चाहिए, पूजा प्रत्येक क्षण होना चाहिए। पूजा कोई ऐसा काम नहीं है कि 2 घंटे में आओ, 4 घंटे में आओ, निपटा लो। पूजा श्वासों की तरह होना चाहिए। तुम किसी से जय जिनेन्द्र करो तो हो जाए कि ये परमात्मा है, आने वाला सिद्ध आत्मा है, ऐसी भावना आ जाए। और वो भी तुम्हें ख्याल दिलाए कि तुम भी तो सिद्ध हो। हम जय जिनेन्द्र करते थे, अब कोई मिलता है बोले हेलो, हमने कहीं बैठने तो दे बेचारे को, खाते ही हला रहा है। कोई आता था तो हम कहते थे जलपान करो। हम क्या कहते थे, मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा। चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम्हारा गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं, अभी अटकता ही नहीं, बुढ़ापे में बड़ा भटकेगा, बोलने नहीं देगा। आपने देखा होगा अधिकांश आदमी कोमा में ही चले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन सदुपयोग नहीं किया। मौत हमारी जिंदगी का प्रमाण पत्र है, हमने जीवन भर जो किया उसका प्रमाण पत्र है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अतिथियों का हमारे घर से प्रतिदिन निकले। निर्माल आप कहते हो, दो लो, निर्माल में हाथ लग गया। चढ़ाए हुए द्रव्य को आप निर्माल कहते हो। कुंद कुंद स्वामी का रहन सार पढ़ना। उन्होंने क्या लिखा है कि तुम अपने भाग कर लेना धन के, और एक भाग उन पर लगा देना जो सिद्ध शिला जा रहे हों। सिद्ध शिला जा रहे हों उन पर लगा देना, ताकि तुम, आपको पता है पेट्रोल गाड़ी में डालो तो तुम्हें कहाँ पहुँचा देती है? मोक्ष महल तक पहुँचा देती है। तुम्हारा 1 घंटा का पेट्रोल तुम्हारी 23 घंटे गाड़ी चार्ज रखेगा। लोग कहते हो माता जी सुबह सुबह पूजा करने से क्या फ़ायदा? हमने कहीं गाड़ी निकालते हो घर से तो क्या करते हो? पहले चेक कर लेते हो पेट्रोल है या नहीं, नहीं तो रास्ते में खड़े रहेंगे। ऐसे ही चेक कर लेना तुमने पुण्य का पेट्रोल डाला या नहीं डाला। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कहीं जब सब जगह से धक्के खा जाओगे तब क्या भगवान के दरबार में आओगे? तुमको पूजें सुरपति हयपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुम सेव। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निज हित करो। कहा है जल्दी से हित कर लो। क्या भरोसा, कांच का घट है किसी दिन टूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इमारत टूटे उसके पहले हम इसे महल बना लेंगे। इमारत टूटे उसके पहले इसकी एक एक ईंट सहेज कर रखेंगे। जो सीमेंट लग गया उसे हटा देंगे। जो परिवार का जोड़ था, परिवार का जोड़ का मतलब लोग कहते पत्नी छोड़ दी संसार छोड़ दिया। हमने कही पत्नी इतनी बड़ी तोप थी क्या तुमने उसे छोड़ दिया संसार छूट गया? फिर पत्नी को सिर पर रखो, मानो उसको कि वही सब कुछ है। लेकिन नहीं कहते पत्नी क्या है। हमने कि पत्नी छूट जाए तो तुम्हें लगता है हमने इतना बड़ा व्रत ले लिया। अरे पत्नी नहीं, पत्नी तुम्हारी सहज धर्मणी बन जाए। आप देखो पत्नी को हमारे भारत में धर्म पत्नी कहा है, पुरुष को धर्म पत्ता नहीं कहा। यानी पहले धर्म के साथ पत्नी लगी है, क्योंकि पत्नी कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम। सुबह पिता के गाँव है, शाम पति के ठाव। क्योंकि 2 कुलों को पवित्र करना काम है। वो काम कीड़ा की नाली नहीं है, वो कामना को नष्ट करने वाली। बड़ी अच्छी बात कही है ऋतुवेग आदि में, हिंदू पुराणों में भी कहा है। आशीर्वाद देते थे ऋषि तुम्हारे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। कभी विचार किया कितनी पवित्र भावना थी। हमारे यहाँ तो कहा ही है कि सन्यास ले लेना, लेकिन वहाँ वो बात कही कितना बड़ा रहस्य कि तुम हो सके तो 10 पुत्र तक हो तो कोई बात नहीं। हम लोग क्यों सोचते हैं कि नहीं एक ही अच्छा? हमने कहा एक ही अच्छा नहीं है, 4 होंगे तो कम से कम शमशान तक तो छोड़ाएंगे। एक होगा तो पटकेगा ऊपर वाला कि नगर पालिका वाला अपने आप ले जाएगा। अरे हमारे जैसे ख्याल होते तो कृष्ण और बलदेव नहीं होते, 10वें भाई के बेटे थे, 10वें भाई की संतानें थीं। हमारे जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि 11वीं और 12वीं नंबर की संतान के बच्चे थे। आप समझ गए? 10 भाई थे, समुद्र विजय आदि 2 बहनें थीं, तो 11वीं और 12वीं नंबर की संतानों के पुत्र थे वो। आप और हमारे जैसे आज के ख्याल होते लोगों के, पहले तो चंदन वाला नहीं होती, 7वें नंबर की बहन थी। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं,
क्योंकि हम कोशिश करें परमात्मा में घर चलाने के लिए नहीं, धर्म की परंपरा चलाने के लिए संसार को स्वीकार करूँगा तो संसार भी तुम्हारा संन्यास का कारण हो जाएगा, संसार भी तुम्हारा सिद्ध शिला का कारण हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बड़े हर्षोल्लास से नंदीश्वर पूजन करेंगे, जहाँ की प्रतिमाओं को देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और हम प्रार्थना करेंगे भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, और नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। तुम ताली भी बजाते हो तो ऐसे बजाते हो जैसे कि पता नहीं कुछ पीट रहे हो। तालियां अच्छी बजाया करो, जो बजाते हैं ताली उनकी कभी नहीं जाती हैं मुरादें खाली, और जिन्हें धीरे धीरे से बजाते ताली उन्हें बुढ़ापे में नहीं मिलती है थाली। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग नंदीश्वर की पूजन करेंगे और कहते भगवान सपनों में रो लेती हूँ, ख्वाबों में सो लेती हूँ, तुम आँख खोलकर तो नहीं दिखते हो, सपनों में आओगे यही सोचकर सो लेती हूँ, यही सोचकर सो लेती हूँ। हमारी पूरी ज़िंदगी आराधना और उपासना और प्रार्थना स्मृति हो जाए एक ही भाव में। विसापहार में बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान अकेली स्मृति से काम नहीं चलता है, अकेली स्तुति से काम नहीं चलता है। स्मृति स्तुति और वंदना तीनों हो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे कि आपने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों को नष्ट किया, आपने द्रव्य भाव और मोक्ष भाव दोनों को स्वीकार किया है। हमें भी उसी की प्राप्ति हो, उसके लिए अपनी परिणति बिल्कुल सहज बनाओ, निष्कषाय बनाओ, क्योंकि आप मरकर त्रियंच में चले गए और आपका दुश्मन समझ गए कहाँ चला गया, तो फिर आपको आप समझ लेना। इसलिए बचना हो। मैं तो बिल्कुल प्रत्येक क्षण सोचती हूँ कि एक क्षण भी अपन को व्यर्थ में नहीं खोना है, व्यर्थ के भावों में बिल्कुल नहीं जाना है। एक सांस भी करोड़ों देकर नहीं मिलेगी, तो जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग जगह जगह से आकर यहाँ आराधना उपासना सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, इस गुलदस्ते की तरह भावना भाव कि परमात्मा अब हम सिद्ध शिला में भी जाएं तो ऐसी आत्मा में खो जाएं, ऐसी शक्ति प्राप्त हो। बीच के पड़ाव तो अपने आप मिलते हैं। खेती करने गेहूँ की खेती करने वाले को भूसा अपने आप मिलता है। हम परमात्मा के दरबार में परिवार नहीं मांगेंगे, परिणाम विशुद्धि मांगेंगे। ऐसी आप सबकी भावना हो, आप सबके घर में सुख समृद्धि हो। इन्हीं शुभ वाणी के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।